संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुरक्षित सीमाएं हर भारतीय जीवन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करता है। अब भारत नहीं, जिसको कोई भी आकर के घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे दे। ये नया भारत है, अनावश्यक किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये समस्या में नहीं समाधान पे विश्वास रखता है। एक ऐसा भारत, समस्या कांग्रेस में थी, समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने लगाई थी, लेकिन कश्मीर से धारा 370 को सुदेश में समाप्त करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, ये भारत के अंदर आतंकवाद की काबू का अंतिम कील है। अब भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नक्सलवाद अपना अंतिम सांस ले रहा है। अलगाववाद भी अब भारत की धरती से समाप्त। ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस समस्या पर विश्वास करती है, क्योंकि ये समस्याएं उसके वोट नहीं हुआ करती थी। ये समस्याएं उसके लिए कमाई का एक धंधा होता था। भारतीय जनता पार्टी ने समस्या को नहीं, बल्कि देश की खुशहाली के लिए, देश की एकता के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए समाधान पर जोर दिया और उसी का परिणाम है राष्ट्र की अखंडता के लिए आतंकवाद की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, आज भारत ने समाधान करके दिखा दिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपका समाधान कैसे होगा? कांग्रेस तो नहीं करती थी, कांग्रेस के समय तो कांग्रेस कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। राम और कृष्ण नहीं हुए। भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा नहीं, भारत के अंदर भारत की आस्था सबसे महत्व रखती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य हो, मध्य प्रदेश में महाकाल के महायोग की अनुभूतियों या 500 वर्षों का विकास समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रोग्राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो क्या आतंकवाद की समस्या धारा 370 समाप्त होती? क्या कांग्रेस रहती तो क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो पाया होता? कांग्रेस रहती तो क्या काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया होता? और कांग्रेस रहती तो क्या केदारपुरी का निर्माण हो पाया होता? कांग्रेस रहती तो क्या महाकाल का महालोक बन पाता? भाइयों बहनों, कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाता? भाइयों बहनों, मैं यही पूछना चाहता हूं, यह कांग्रेस देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकती, भारत के नागरिकों की गरिमा को नहीं बढ़ा सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, भारत की एकता अखंडता को सुदृढ़ नहीं कर सकती, आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती, आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती है। तो भाइयों बहनों, इस कांग्रेस
कांग्रेस रूपी बोझ को अपने सिर में ढोने की आवश्यकता नहीं। इसको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी से मुक्ति प्राप्त करिए। समस्या का समाधान का एक ही रामबाण है और चुनाव आपके पास एक अवसर है। और इसीलिए मैं आपके पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधानसभा सीट है, 403 विधायक चुने जाते हैं। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है? 2। कांग्रेस के पास मात्र 2 विधायक और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य कांग्रेस को वहां पहुंचाता है तब प्रधानमंत्री की समस्या का समाधान होता है। और इसीलिए आपने आपके पास तैयार हो भैया बहनों, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। तो संकट में आपका सहभागी बने, सहयोग करे। कोरोना काल संघ में आपने देखा होगा भारत अकेला देश है और मध्य प्रदेश में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन पहली बार भाइयों बहनों भारत के अंदर किसी महामारी का वैक्सीन मात्र 9 महीने में आ गया, मात्र 9 महीने में। और एक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में 2 वैक्सीन आई, 2 वैक्सीन, 230 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में दी गई। कांग्रेस होती तो पहले वैक्सीन ही नहीं आती और वैक्सीन अगर वैज्ञानिक भाग लेते तो भाइयों बहनों कांग्रेसी लोग वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग कर देते। ये गरीबों को नहीं मिलता, कमजोरों को नहीं मिलता, सामान्य नागरिकों को नहीं मिलता। जैसे रसोई गैस के सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग होती थी 2014 के पहले, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, सिलेंडर नहीं मिलता था। लेकिन 2014 के बाद उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 7 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। सब्सिडी का लाभ सीधे उनके खाते में दे दिया गया। आज कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या कांग्रेस के लिए है, समाधान भाजपा निकालती है। और भाइयों बहनों, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, गरीब कल्याणकारी इतनी सारा योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मेडिकल कॉलेज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की कार्य योजना हो या फिर हर घर नल की योजना। और मध्य प्रदेश में तुलसीदास सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में बीमारू राज्य के कलंक से उभर करके आज मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। भैया बहनों, कृषि विकास दर को कैसे बढ़ाना है और हर खेत में पानी कैसे पहुंचाना है, इसका मॉडल दिया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश के माध्यम से पेश किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए 10 मिनट कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का गेहूं तो दुनिया के अंदर देखा जाता है। मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा। सरपतिया गेहूं को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बना करके मध्य प्रदेश की पहचान बना। ये अशोकनगर क्षेत्र में ही गेहूं पैदा होता है और कितना स्वादिष्ट रोटी उसकी है, पकवान है, खाने वाले को भी उसका एहसास हो पाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मध्य प्रदेश को किसान एक नए विकास योग प्रकट किया। और आप सबसे भी करता हूँ कि भाइयों बहनों, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव डबल इंजन की सरकार आएगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास के कार्यों को रफ्तार देकर के आगे बढ़ा देगी। और यही तो डबल इंजन की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला। और भाइयों बहनों, उसी डबल इंजन के लिए
भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट आगे भी सेवा कर सके, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अशोकनगर से श्री जसपाल सिंह जट्टी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा। भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं जसपाल सिंह जट्टी को कांग्रेस ने खूब परेशान किया, खूब प्रताड़ित करने का प्रयास किया। वे कांग्रेस से मुक्ति चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनके पीछे पीछे लगी रही, उनकी सदस्यता तक पहुंचने आंच लाती, सुप्रीम कोर्ट तक उनको मुकदमा लड़ना पड़ा। और भाइयों बहनों, फिर से आपके पास आए हैं सेवा का एक जज्बा लेकर के, और अपना का संकल्प है कि भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं, बजरंग बली को यहां पर अशोकनगर में 112